जिंदगी ने आपके लिए क्या छुपा कर रखा है, इसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपका भविष्य आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है या फिर आपसे क्या कुछ छीनने वाला है, इसका अंदाजा अगर आप लगा लेते तो जिंदगी आसान नहीं हो जाती। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कलाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत सरकार के पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित हैं, जिन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अपनी जिस कला के लिए उन्हें ये अवार्ड्स मिले, अपने करियर में उन्हें इन्हीं कलाओं का बलिदान देना पड़ा। अपनी बहन के साथ इन्होंने एक जहरीली मिठाई खा ली थी, जिसकी वजह से इनकी बहन की मौत हो गई, लेकिन भगवान ने इन्हें बचा लिया। कौन है ये एक्ट्रेस, कौन है ये सिंगर जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे? आज बताएंगे उन्हीं के बारे में इस वीडियो में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेगम अख्तर के बारे में। बेगम अख्तर का बचपन का नाम बिब्बी था। वो फैजाबाद के शादीशुदा वकील असगर हुसैन और तवायफ मुश्तरी बाई की बेटी थी। मुश्तरी बाई की 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी। 4 साल की उम्र में दोनों बहनों ने जहरीली मिठाई खा ली थी। इसमें बिब्बी यानी कि बेगम अख्तर तो बच गईं, लेकिन उनकी दूसरी बहन का देहांत हो गया। फैजाबाद के इस वकील यानी कि असगर हुसैन साहब ने कुछ समय बाद मुश्तरी और अपनी बेटी डिब्बी को हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया। इसके बाद इन दोनों को जिंदगी में अकेले ही संघर्ष करना पड़ा। बिब्बी का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था, लेकिन गाने में वो उस्ताद थी। मामूली पढ़ाई के बावजूद भी उन्होंने उर्दू शायरी की इतनी अच्छी जानकारी हासिल कर ली थी कि देखते ही बनता था। जब भी कोई उस 7 साल की छोटी सी बच्ची को गाते हुए सुनता था तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन माँ मुश्तरी को ये मंजूर नहीं था। वो चाहती थी कि बिब्बी खूब पढ़ाई करे, लेकिन बिब्बी की जिद के आगे आखिरकार बिब्बी की संगीत की तालीम कई उस्तादों से करवाई। 15 साल की उम्र तक बिब्बी एक बहुत कुशल गायिका बन चुकी थी और फैजाबादी के नाम से उन्होंने पहली बार अपना स्टेज परफॉर्मेंस दिया। अपना पहला परफॉर्मेंस उन्होंने बिहार के भूकंप पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए कोलकाता में दिया था। इस प्रोग्राम में भारत की स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू भी मौजूद थी। वो बिब्बी के गाने से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने बिब्बी को आशीर्वाद दिया, साथ में खादी की साड़ी भी भेंट में दी। धीरे धीरे करके बिब्बी की शोहरत बढ़ती चली गई और वो अख्तरी बाई के नाम से मशहूर हो गईं। अख्तरी बाई भले ही मशहूर हो चुकी, उनके फैंस पूरी दुनिया में थे। उनकी गायकी को पसंद करने वाले लोगों के साथ वो हमेशा घिरी रहती थी। प्रोग्राम के सिलसिले में जब कभी भी बाहर जाती तो होटल्स के कमरे में अकेले जाने से डरती थी। उन्हें अपने बचपन की वो पुरानी यादें घेर लेती थी, जिनकी वजह से वो अक्सर परेशान हो जाती थी। अपने इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए अख्तरी बेगम ने शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अकेलेपन की साथ ही शराब और सिगरेट उनके लिए एक तलब में तब्दील हो गई और वो चेन स्मोकर बन गई। ये वो समय था, बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम कमा चुकी थी। उस जमाने में वो एक्टिंग भी किया करती थी और गाने भी गाती थी। अपनी फिल्मों में उन्होंने खुद गाने गाए। उन्हें फिल्म पाकीज़ा इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस फिल्म को 6 बार देखा। लेकिन इसके पीछे कारण ये नहीं था कि वो पाकीज़ा को 6 बार देख के अपनी इस फेवरेट फिल्म को देखने की तमन्ना को पूरा कर रही थी, बल्कि इसके पीछे कारण था सिगरेट। फिल्म चलते हुए बीच बीच में उन्हें सिगरेट की तलब होने लगती और उन्हें उठकर बाहर जाना पड़ता। जब तक वो वापस लौटती तो फिल्म निकल जाती। लिहाजा 6 बार में उन्होंने अपनी इस पसंदीदा फिल्म को पूरा देखा। अख्तरी बाई गायन में तो उस्ताद थी ही, एक्टिंग में भी उनका कोई सानी नहीं था। लेकिन 1939 में उन्होंने फिल्म जगत से नाता तोड़ लिया और वो लखनऊ में आकर रहने लगी, जहां पर उनकी मुलाकात इश्तियाक अहमद अब्बासी से हुई, जो कि पेशे से बैरिस्टर थे। शादी के बाद अख्तरी बाई बेगम अख्तर के नाम से जानी जाने लगी, लेकिन उनके हस्बैंड इश्तियाक अहमद अब्बासी ने शादी के बाद उनसे ये शर्त रखी कि वो अब से गाना नहीं गाएंगी। शादी के बाद बेगम अख्तर ने गाना छोड़ दिया। 5 साल तक वो गाने के बिना जीवन जीती रहीं, लेकिन इस वजह से वो बीमार और इमोशनली डिप्रेस्ड हो गईं। 1945 से लेकर 1949 तक उन्होंने गाना गाना बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन 1949 में एक बार फिर से उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियोज की तरफ रुख किया। उन्होंने 3 गजलें और एक दादरा लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में गाया, जिसे गाने के बाद वो खूब रोईं। ये शायद उनके दिल के छुपे हुए दबे हुए जज्बात ही थे, जिसकी वजह से जब 5 साल बाद उन्होंने गाना गाया तो उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ
आंसू थे। लेकिन इसके बाद बेगम अख्तर ने गाना कंटिन्यू रखा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अपने डिप्रेशन की वजह से बेगम अख्तर सिगरेट से अपने शरीर को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें फेफड़ों की बीमारी हो गई। लेकिन बिना इस बात की परवाह किए संगीत की इस नायिका ने अपने गायन को जारी रखा। 30 अक्टूबर 1974 को जब बेगम अख्तर अहमदाबाद में एक स्टेज परफॉर्मेंस दे रही थी, तो उनकी तबीयत भले ही खराब थी, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाना चाहती थी। और इस चाहत में उन्होंने खुद पर इतना जोर डाला कि उनकी तबीयत मंच पे ही खराब होने लगी। आलम यह था कि उन्हें उसी समय अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन सुरों की इस मलिका के लिए वो समय आखिरी समय था। हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। लखनऊ के बसंत बाग में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। उनकी मां मुश्तरी बाई की कब्र के बगल में ही बेगम अख्तर की कब्र बनाई गई। कौन कह सकता है कि फिल्मों में और गाने की दुनिया में इतना नाम रोशन करने वाली ये कलाकारा अपनी जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव भी देख सकती है। जिंदगी की बचपन की स्ट्रगल इतनी दर्दनाक रही कि हमेशा अकेलेपन से डर लगने लगा। बेगम अख्तर की ये कहानी अगर आपको वाकई टच कर चुकी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए